हो चुका है और कुछ अहम डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। कुछ तो पॉलिटिकल साइड से हैं, खासतौर पे इमरान खान के हवाले से अडयाला जेल में उनका मेडिकल चेकअप हुआ, प्रेस रिलीज आ रही है, पीटीआई का एक इजलास हुआ, सुबह बहुत अहम मीटिंग होने जा रही है प्राइम मिनिस्टर हाउस में। थोड़ी देर पहले खबर आई कि यूएई में जो अमेरिकी कॉन्सुलेट है उसको टारगेट किया गया। ये दो बड़ी खबरें हैं, सऊदी अरब प्लस यूएई, दोनों में अमेरिकी एसेट जो हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में 4 मार्च का आगाज़ हो चुका है और कुछ अहम डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। कुछ तो पॉलिटिकल साइड से हैं, खासतौर पे इमरान खान के हवाले से अडयाला जेल में उनका मेडिकल चेकअप हुआ, प्रेस रिलीज आ रही है, पीटीआई का एक इजलास हुआ, सुबह बहुत अहम मीटिंग होने जा रही है प्राइम मिनिस्टर हाउस में। उस हवाले से पीटीआई ने एक मीटिंग की और कुछ ऐलानात किए हैं, वो आपके सामने रखने हैं। लेकिन पहले ज़रा जिक्र कर लेते हैं मिडिल ईस्ट की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि वहाँ से भी एक एक मिनट के बाद कोई ना कोई अपडेट्स आ रही है। और मैं अभी थोड़ा मॉनिटर कर रहा था सिचुएशन को, आजकल हालात ही ऐसे हैं, हर मिनट के बाद अपडेट आ रही है कि ईरान ने यहाँ पर भी हमला किया, ईरान ने यहाँ पर भी किया। ऑल दो के ईरान खुद भी भुगत रहा है, लेकिन अकेला क्या खूब मुकाबला कर रहा है। इस टाइम जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो आपके सामने रख देते हैं। 16वीं लहर का आगाज़ किया गया है ईरान की जानिब से, हमलों की 16वीं लहर, यानी जो एक साथ वो मिज़ाइल फायर करते हैं। अमूमन इसी टाइम रात के इस पहर ही होता है और सुबह सुबह तेहरान में उनको सामना करना पड़ता है जब इसराइल ये सारी कार्रवाइयाँ करता है। बहरहाल इस टाइम की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स है, जिसके मुताबिक तल अबीब, यरूशलेम यानी इसराइल के बहुत सारे इलाके जो हैं वो टारगेट पे हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे इंटरेस्टिंग है, यानी मेन तो है इसराइल टारगेट, लेकिन इसके साथ साथ जो सऊदीया में हो रहा है, जो यूएई में हो रहा है, जो इराक में हो रहा है, वो हैरानकुन भी है, जिसने सरप्राइज़ किया बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी वर्ल्ड सुपर पावर्स को, कि ये हो क्या रहा है। बेसिकली इस टाइम कल आपको पता है एग्जैक्टली इसी टाइम सऊदी अरब से ये खबर आई थी कि अमरीकी सफारत खाने को हिट किया गया। आज अभी थोड़ी देर पहले सऊदी अरब से ही खबर आई कि अमेरिका का जो CIA स्टेशन है सऊदी अरब में, उसको हिट किया गया है। अमेरिकी खबर एजेंसी की जानिब से भी बताया गया, अखबार भी रिपोर्ट कर रहे हैं, टेलीविज़न भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि CIA स्टेशन यानी अमेरिका का एक बड़ा एसेट है ये, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। वहाँ पर भी ड्रोन हमला हुआ। और ये तो हो गया सऊदी अरब का मामला। यहाँ से निकल के जो यूएई का सीन है वो इससे भी ज़्यादा हैरानकुन है कि यूएई को स्पेयर नहीं कर रहा है ईरान किसी भी लम्हे, और हर मुमकिन कोशिश वो कर रहा है कि यूएई में जितने भी अमरीकी एसेट्स हैं उनको टारगेट किया जाए। और अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि यूएई में जो अमरीकी कॉन्सुलेट है उसको टारगेट किया गया। ये दो बड़ी खबरें हैं, सऊदी अरब प्लस यूएई, दोनों में अमरीकी एसेट जो हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। और इससे भी बढ़ के ये कि गल्फ में अमेरिका का सबसे बड़ा रडार सिस्टम जो तकरीबन $1 अरब की मालियत का है, उसे भी तबाह कर दिया गया। एक कुछ दिनों पहले तबाह हुआ था, दूसरे की कार्रवाई आज हुई है। इराक एयरपोर्ट के ऊपर भी इसी किस्म की इतलात आ रही है, यानी हर लम्हे कुछ ना कुछ अपडेट्स आ रही हैं कि ईरान अपनी इन रिटेलिएटरी कार्रवाइयों को रोक नहीं रहा। हालांकि आम तौर पे अमरीकी सफारत खाना या अमरीकी कॉन्सुलेट जो है वो सबसे महफूज तरीन इलाका तस्वुर होता है। यानी इस्लामाबाद में मैं रहता हूँ, यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि सबसे महफूज एरिया कौन सा है तो वो डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, जहाँ पर सारे सफारत खाने होते हैं, और उनमें भी सबसे महफूज वो जहाँ पे अमरीकी सफारत खाना है। तो जहाँ जहाँ पर सफारत खाने रहते हैं और ख़ास तौर पे कहीं पे अमरीकी सफारत खाना हो, उसकी तो अपनी सिक्योरिटी लेयर्स और अपने इंतजाम होते हैं, तो वो सबसे महफूज होता है। लेकिन इन दिनों जहाँ जहाँ पर अमरीकी हुकाम है, जहाँ जहाँ पर अमरीकी सफारत खाने हैं, वो सबसे गैर महफूज तस्वुर हो रहे हैं, बल्कि उनसे ज़्यादा यहाँ पे या आम लोग जो हैं वो महफूज तस्वुर कर रहे हैं। हालांकि जैसे अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से, इसराइल के डिफेंस फोर्सेस की जानिब से बताया जा रहा है कि उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं है इस टाइम तेहरान को, ईरान को टारगेट करने की, और चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है जहां पर उनके पास इंफॉर्मेशन आ रही है। और उनकी फुटेजेस देखें तो ऐसा लगता है कि ईरान का सब कुछ उन्होंने दिफाई मामला जो है वो बिल्कुल तबाह कर दिया। जहाँ पे उनके सिस्टम में जहाज़ शो हो रहा है, कहीं पे कोई ड्रोन शो हो रहा है, कहीं पे कोई चीज़ उनके रडार पे आ रही है वो उसको तबाह कर रहे हैं, जहाँ पे कोई लॉन्चिंग साइट है उसको तबाह कर रहे हैं, और उसकी बाकायदा वो फुटेजेस भी रिलीज़ कर रहे हैं। और 4 दिनों से ये मुसलसल हो रहा है, 84 घंटे हो चुके हैं इस सारे मामले को शुरू हुए। ईरान में इस टाइम कोई इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, बिल्कुल दुनिया से कट ऑफ है, लेकिन फिर भी मुकाबला इस टाइम कर रहा है। ऑल दो के तेहरान को या ईरान को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत शिद्दत की है। आप कभी सोशल मीडिया के ऊपर कुछ फुटेजेस देखें ना, जो ईरानी ड्रोन टारगेट कर रहे हैं वो हल्का फुल्का सा धुआं उठता है और इतना कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन दूसरी जानिब जहाँ ईरान में टारगेट हो रहा है, तेहरान में जहाँ पे कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, वो धुएं के बादल, उनका वॉल्यूम, उनकी इंटेंसिटी कुछ अलग है, तो नुकसान तेहरान को हो रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले मैं इंटरनेट पे कहीं पे ये पढ़ रहा था
कि तेहरान को इस तरह टारगेट किया जा रहा है जैसे गज़ा को बिल्कुल मलियामेट नहीं किया जा रहा था, एक एक बिल्डिंग, एक एक टारगेट जो है वो हिट किया जा रहा था, बिल्कुल उसी लेवल की इंटेंसिटी है। लेकिन फिर भी समहाउ ईरानी हुकाम जो है या ईरानी लोग जो है वो इस सारी सूरत में भी सर्वाइव कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये ख्याल था कि इतना माहौल जब वहाँ पे ख़राब हो जाएगा तो अंदर खाना जंगी किसी सिचुएशन हो जाएगी, इसीलिए तो ये मेकअप करके ये रज़ा पहलवी नहीं आता एकदम से, अच्छी वाली टाइमलाइन चल रही होती है और फिर नमूदार होते हैं उसमें रज़ा पहलवी। मैं नहीं जानता ये कौन करैक्टर है या क्या चीज़ है, लेकिन इसका और खामनाई का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। खामनाई क्या खूबसूरत और क्या खूबसूरत इंसान था, मतलब हमें अंदाज़ा नहीं था उसके बारे में, लेकिन मैं दिल पे हाथ रख के आपको बता सकता हूँ बिल्कुल कि जब से ये वाक़या हुआ है तब से सबकॉन्शियस में उसका इमेज चल रहा है। मतलब कहीं पे भी कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, इफ्तार है, सहर है, कुछ भी है, माइंड में वही सारा चल रहा है। फिर सोशल मीडिया के ऊपर रील्स वगैरह देख ली या इंटरनेट के ऊपर देख लिया, तो वो जब उसका चेहरा सामने आता है ना, हालांकि उससे कोई पर्सनल ऐसा लगाव नहीं था, लेकिन अभी थोड़ा जानना शुरू किया कि वो किस पर्सनैलिटी का मालिक वो शख्स था और लोग उससे कितना प्यार करते थे, तो ऐसा लगता है जैसे अपना ही कोई नुकसान हुआ है। ना हमारे मुल्क का वो शख्स है, ना उससे कोई ऐसा कोई वास्ता, लेकिन फिर भी एक बहुत नफीस इंसान लग रहा था। और उसके बाद अचानक से आता रज़ा पहलवी के जनाब मैं मुतबादल के तौर पे, और ये ऐसे ही इस्तेमाल होता है ये लोग। आज डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया कि नहीं, रज़ा पहलवी नहीं, हो सकता है ईरान के अंदर से कोई क़यादत संभाले। तो रज़ा पहलवी साहब जो हर बार मेकअप शेकअप करके आते थे वो तो फारिग कर दिए ट्रंप ने। और अभी कुछ देर पहले खबर आ रही थी जो कि अनकन्फर्म्ड है, अभी ईरानी मीडिया ने उसको कन्फर्म नहीं किया, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ये बता रहा है कि आयतुल्ला खामनाई के जो बेटे हैं मुज्तबा खामनाई, शायद उनको सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया गया है। कुछ आज वोटिंग वगैरह होनी थी, वहाँ पर भी अटैक करने की कोशिश की गई। बहरहाल जैसे इसकी फर्दर कंफर्मेशन आ जाएगी तो वो भी बता देंगे, लेकिन हमारा लोकल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है कि नए सुप्रीम लीडर जो है उनका चुनाव हो गया, बट येट टू कंफर्म। अच्छा, अब इस सारे मामले में ईरान ने बड़ा वाज़ेह किया है, उसने कहा है कि जंग तो हम पे मुसल्लत कर दी गई, हम लड़ रहे हैं, अपनी जंग लड़ेंगे, लेकिन अगर ये सिलसिला इसी तरह इतनी ब्रूटैलिटी के साथ जारी रहा तो फिर हम खित्ते के मुआशी मराकज़ को निशाना बनाएंगे। अमेरिका और इसराइल ये हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके ईरान की इस हमला करने की पावर को, उनके ड्रोन्स को, उनकी हर चीज़ को मलियामेट कर दिया जाए। लेकिन दूसरी जानिब ईरान जो है वो वार्न कर रहा है कि हमारे पास जो भी बचा हुआ है हम मुआशी मराकज़ को निशाना बनाएंगे। दैट मीन्स कि सिर्फ ईरान अकेला सफ़र नहीं करेगा, पूरा खित्ता उससे मुतासिर होगा। इस सारी सूरत हाल में ओमान के बाद सऊदी अरब शायद वो दूसरा मुल्क है जो ईरान के कम से कम टारगेट पे रहा है, यानी जिसको कम निशाना बनाया गया। ऑल्दो के अभी मैंने बताया कि वहाँ पे सऊदी सफारत खाने को हिट किया गया, CIA स्टेशन को हिट किया गया, लेकिन वहाँ पर बाकी मुल्कों की निस्बत टारगेट कम रहे हैं। उसकी वजह पाकिस्तान था, क्योंकि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है और ये बाकायदा कम्युनिकेट किया गया है ईरान को कि अगर ईरान की जानिब से सऊदी अरब पे कोई इस तरह का हमला होता है या कोई चीज़ लॉन्च की जाती है तो फिर पाकिस्तान को उसका दिफा करना पड़ेगा। और उस सिलसिले में फिर चूँकि ये एक सॉवरन मुल्क है पाकिस्तान और एक गारंटी दी गई है या एक डिफेंस पैक्ट साइन किया गया जो कि अनाउंस्ड है पूरी दुनिया में, तो इसलिए कुछ गारंटीज़ जो हैं वो दोनों मुल्कों से लेके दी गई हैं। ईरान से गारंटीज़ लेके सऊदी अरब को और सऊदी अरब से गारंटी लेके ईरान को दी गई। तो काफ़ी हद तक पाकिस्तान का किरदार इसमें रहा है कि सऊदी अरब को जिस हद तक हो सके प्रोटेक्ट किया जाए। और वैसे भी बसीयत मुसलमान भी ये हमारा एक तरह से फ़र्ज़ भी है। अब 84 घंटों से जारी ये जंग कब तक जारी रहेगी इसका किसी को नहीं पता। ट्रंप ने शुरू तो कर दी है, लेकिन ख़त्म कैसे होगी इसके बारे में कुछ बहुत बड़े बड़े गारंटर सामने आएंगे तभी मामला ठंडा होगा। अदरवाइज़ इतना आसान अब ये मामला रहा नहीं, क्योंकि सिर्फ एक मुल्क की हद तक नहीं रह गया, रीजनल वॉर है एक तरह से जो जारी है। आगे बढ़ते हैं, ज़रा मुल्की मामला के ऊपर बात करते हैं। सियासी सूरत हाल के हवाले से आपको पता है कि ये जो ईरान तनाज़ है, अफ़गानिस्तान तनाज़ है, इसको लेके आज सुबह 11 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक इन कैमरा मीटिंग होने जा रही है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म जो अपोजिशन लीडरान हैं या पार्लिमानी रहनुमा हैं उनको इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे कि पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, किस मुल्क के साथ हमारा क्या इस टाइम चल रहा है। ये सारी सिचुएशन जो है, जो तफसीलात आम सतह पे नहीं बताई जा सकती या डिस्क्लोज़ की जा सकती, उनको उस मीटिंग में बताया जाना है ताकि अपोजिशन की आदत को एतमाद में लिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से 2 पैगाम रसां राना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी ये पहुँचे अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई के पास और उनको कहा गया कि आप प्लीज़ तशरीफ़ लाइए वज़ीर आज़म के पास और एक बार आप पहुंच जाएं, फिर आपके जो सियासी मामलात हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी आप वहां पे डिस्कस कीजिएगा और बहुत सारी चीज़ों का वे फॉरवर्ड निकलेगा। लेकिन आज ही के दिन इमरान खान से चूँकि मुलाकातों का मामला भी था
तो आज मुलाकात नहीं होने दी गई। और सोने पर सुहागा ये कि आज इमरान खान का एक मेडिकल चेकअप भी हुआ। डॉक्टर्स जो हैं वो अडयाला से पिम्स अस्पताल से अडयाला पहुंचे और उनका चेकअप किया, एक प्रेस रिलीज जारी कर दी कि जनाब ये इमरान खान का मेडिकल चेकअप हो गया। उनकी बहनें बाहर खड़ी हुई हैं, उनको एक्सेस नहीं है, फैमिली बाहर खड़ी है, उनको एक्सेस नहीं है, लॉयर्स खड़े हैं, कारकुनान खड़े हैं, किसी को एक्सेस नहीं है, किसी को मालूम नहीं है क्या इलाज चल रहा है, क्या हो रहा है। और पीटीआई से ये कहा जा रहा है कि आप वज़ीर आज़म ऑफिस पहुंच जाएं और इस मीटिंग में शिरकत कर लें। खैर, ये जो कौमी सलामती के या सिक्योरिटी के मामलात होते हैं, इनमें किसी तौर पे सियासत नहीं आनी चाहिए, ना हावी होनी चाहिए। इसका आज एतराफ़ बैरिस्टर गौहर ने भी किया कि हम चाहते हैं कि इन इश्यूज़ के ऊपर अपना किरदार अदा करें। खैर, लेकिन ये किसी इंडिविजुअल की राय तो हो सकती है, फैसला तो पार्टी ने करना है। तो जब पार्टी की एक मीटिंग बुलाई गई, पार्लिमानी या सियासी कमेटी का इजलास हुआ, उसमें ये सारा मामला रखा गया, तो वहाँ पर कुछ लोगों की राय ये थी कि आज ही के दिन इमरान खान का मेडिकल चेकअप हुआ, हमें पता नहीं है क्या चेकअप हुआ, किसने किया, क्या बताया गया, ना उनकी बहनों को मुलाकात करने दी जा रही है। तो ऐसे सिलसिले में हम इमरान खान से मिले बिना कैसे ये आगे बढ़ें। तो उन्होंने एक बार फिर ये नहीं है कि इनकार कर दिया है कि हम इस कमेटी में शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन मशरूत कर दिया है कि जब तक इमरान खान से उनकी मुलाकात नहीं हो जाती तब तक वो ऐसी मीटिंग में शिरकत नहीं कर सकते, और अगर शिरकत करनी है तो ये मुलाकात कराई जाए। हालांकि राना सनाउल्लाह साहब ने जब उनसे ये क्वेश्चन हुआ कि क्या इस बारे में कोई बातचीत हुई है बानी पीटीआई तक, इमरान खान तक रसाई देने के हवाले से, तो उन्होंने कहा ना ये कंडीशन होनी चाहिए और ना हम इस पोजीशन में है कि इस कंडीशन के तहत बात करें। तो मामला थोड़ा सा जो अच्छा दिख रहा था वो फिर से वहीं पे आके रुक गया। ऊपर से अलीमा खान ने बहुत सख्त वार्निंग दी है बैरिस्टर गौहर को कि इमरान खान की सेहत के मामले से जुड़ा कोई भी फ़ैसला वो आप अपने तौर पे नहीं करेंगे, पीटीआई अपने तौर पे नहीं करेगी, ये फैमिली डिसाइड करेगी। तो अगर पीटीआई के लोगों को जाना है बिलफर्ज प्राइम मिनिस्टर हाउस, कुछ लोग चाहते होंगे कि जाना चाहिए, लेकिन ऑन द अदर हैंड फैमिली भी मैटर करती है, और ये जो ग्राउंड रियलिटी है कि नई मुलाकातें होने दी जा रही, बिल्कुल एक सेम टाइम पर दोनों चीज़ें हो रही हैं। आप मुलाकातें भी नहीं होने दे रहे और कह रहे हैं कि यहाँ पर भी आ जाएँ। तो इसलिए पीटीआई ने ये स्टैंड लिया, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं जा रहे। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। आप देखते हैं आगे फर्दर जो भी अपडेट्स होगी वो आपसे शेयर करेंगे। बहरहाल पीटीआई ने जो एलामिया जारी किया वो मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ, अगर आप खुद उसको पढ़ना चाहें तो यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।